नमस्कार, साहित्य तक के बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं और आज मैं हितोपदेश की श्रेष्ठ कहानियां, श्री व्यथित हृदय की यह पुस्तक है। श्री व्यथित हृदय का जन्म जो है 1908 में वाराणसी जिले के जगन्नाथपुर ग्राम में हुआ। वे एक स्वतंत्रता सेनानी, जाने माने पत्रकार, संपादक, अनुवादक, नाट्य लेखक, कथाकार थे। 400 से अधिक पुस्तकें उनकी प्रकाशित हुई हैं। बहुचर्चित पत्र जो आज़ादी के आंदोलन के दौरान था, मतवाला, उसके सहायक संपादक के रूप में उनकी व्याप्ति थी। राष्ट्रीय आंदोलन के जितने भी बड़े नाम हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पुरुषोत्तम दास टंडन, लाल बहादुर शास्त्री, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इन सबका सानिध्य उनको प्राप्त हुआ। उनकी जो पुस्तकें हैं वे विविध विधाओं की हैं, पौराणिक काल की भी पुस्तकें हैं, उनकी कहानियों का संकलन है। यह संकलन जो है हितोपदेश की श्रेष्ठ कहानियों का संकलन है। संस्कृत कथात्मक साहित्य में श्री नारायण द्वारा रचित हितोपदेश का अनुपम स्थान है। इसलिए अनुपम स्थान है क्योंकि हितोपदेश की जो कहानियां हैं वह जानवरों के माध्यम से, पशु पक्षियों के माध्यम से समाज के बारे में शिक्षाप्रद संदेश देती हैं। इसके जितने भी पात्र हैं वो मानव जीवन के लिए किस रूप में उपयोगी हैं, यानी हित का उपदेश देना। और हित का उपदेश देने में जो पात्र हैं वह जीव जंतु हैं। जीव जंतु और मानव, ये कहानियाँ एक तरह से जीव जंतुओं को मनुष्य के साथ जोड़ने की भी बात करती हैं और यह भी बताती हैं कि अगर कोई जीव, जानवर इतना समझदार हो सकता है तो मनुष्य को निश्चित रूप से अपने हित के बारे में सोचना चाहिए और उस तरह का कार्य करना चाहिए। बालकों और किशोरों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसमें ढेर सारी कहानियाँ और हर कहानी की शुरुआत में उस कहानी को से जुड़े चेतावनी है या उस कहानी से जुड़ा सुझाव है और अंत में उसकी शिक्षा क्या है वह भी है। जैसे लोभ का परिणाम कहानी को लें तो लोभ से बढ़कर प्रबल सत्व और कोई नहीं होगा और इसकी शिक्षा ये है कि धूर्त मनुष्य सरल हृदय के मनुष्यों को ठगने के लिए तरह तरह के जाल बिछाता है। यदि कोई धूर्त सज्जनता की बात करे तो कदापि उसकी बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। लोभ से बढ़कर कोई शत्रु नहीं होता। जो लोग लोभ करते हैं उनका अंत बहुत ही खतरनाक होता है। ये एक बाघ के बहाने ये कहानी कही गई है कि वो वृद्ध बाघ था, वो बहुत अशक्त हो गया था, शिकार करने में सक्षम नहीं था और वो कठिनाई चूँकि उसको होती थी तो वो धूर्त बन गया। और धूर्त बन गया तो वो क्या करता था कि आने जाने वालों को कहता था कि भाई मैं सोने का कंगन दान देना चाहता हूँ, जो लेना है वो मेरे पास आकर ले ले। और जो लालच में पड़ता था कंगन लेने के चक्कर में, जो धूर्तता की हंसी उड़ाता था वो तो बच जाता था और जो लालच करता था वो नज़दीक आता था तो वह जो है उसको मार के खा जाता था। तो लोभ के चक्कर में आदमी मारा जाता था। अब आखिर में क्या होता है कि जब एक पथिक जो है जाता है, वह व्याघ्र को देखता है और उसके मन में ये होता है कि मैं जो है मैं सोने का कंगन लूँ, लेकिन वो डर रहा होता है। फिर जब नज़दीक पहुंचता है तब उसको समझ में आता है कि ये चक्कर क्या है। वह जो है व्याघ्र अपनी कहानी सुनाता है। व्याघ्र जो है कि हम जो है बहुत दुखी थे, हमारा पिछला जन्म ये था, मैंने वध किया था और उसके चलते मैं यहाँ इस रूप में आ गया। और फिर जो है एक महात्मा जी हमको मिले, महात्मा जी ने हमको मैंने उनकी मदद की तो उन्होंने सोने का कंगन दे दिया और तब से लेके बैठा हूँ कि कोई इसको ले जाए। तो अब वो आदमी पथिक आया और उसको बोला कि जाके तुम स्नान करके आओ तो मैं तुमको कंगन दूंगा। अब वो जो है पथिक सरोवर में उतरा, वहाँ किनारे पहुँचा तो व्याघ्र जो है पथिक को देख रहा था। पथिक ने उत्तर दिया, आऊँ तो आऊँ कैसे, मैं दलदल में फंस गया हूँ। क्यों? क्योंकि जब वो नहाने गया तब वो उसको समझ में आ गया कि ये व्याघ्र तो जो है बहुत मुश्किल कर रहा है और हमको मार देगा। उसको समझ में आ गया इसके पास कुछ नहीं। तो उसने व्याघ्र को बुलाया कि यहाँ आ जाओ, मैं तो दलदल में फंसा हूँ, मैं कैसे बाहर निकलूँगा। व्याघ्र जो है वहाँ तेजी से कूद गया लोभ के वशीभूत होकर। अंततः जो है वह भी मर गया। कहने का मतलब यह है कि लोभ के चक्कर में व्याघ्र भी मारा गया और पथिक भी मारा गया। क्यों? क्योंकि बाघ जब कूदा तो उस पथिक के ऊपर कूदा और दलदल में दोनों धंस के मर गए। कहने का आशय यह है कि जब लाभ की बात होती है
तो हमें ये विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए कि इस तरह से कोई लाभ न उठाएं। सच्चे मित्र की परीक्षा, दास्ता की रोटी, प्राणदान, भाग्य का भरोसा, मिथ्या गर्व, धूर्तों की कला, कपट की छुरी, घर का भेदिया, बड़े के नाम का सहारा, झूठी नकल से हानि, नीतिग्र श्रृगाल, साहसपूर्ण प्रयत्न, योग्यता के विरुद्ध काम, दुष्ट की मित्रता का फल, इस तरह की ढेरों कहानियाँ हैं। हितोपदेश की श्रेष्ठ कहानियों को अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इस पुस्तक को खरीद कर पढ़ सकते हैं। इस पुस्तक के प्रकाशक हैं सामयिक प्रकाशन के सहयोगी उपक्रम सुनील साहित्य सदन, और हार्ड बाउंड संस्करण का मूल्य है 400 रुपये। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इसके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास पहुंचे, ताकि आपको अच्छी पुस्तकों के चयन में आसानी हो। कल ठीक इसी समय मैं ऐसी ही किसी पुस्तक के साथ आपसे फिर मिलूंगा। देखते रहें साहित्य तक। धन्यवाद।